वीक्स हम लोगों ने बात किया था स्पेशली अपॉन द माइंडसेट। और आज कुछ अलग एंगल से हम लोग इन इन चीजों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर प्रयास होगा मेरा पूरा आपको यहाँ पर वैल्यू कंटेंट जो आप यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा। सो देखिए, फेस्टिवल के सीजन पर स्पेशली मैं हमेशा एक चीज मार्केट में जब जाता हूं मैं ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, मैं बहुत सीरियसली ऑब्जर्व करता हूं। किसको ऑब्जर्व करता हूं? सेलिब्रेशन जो कर रहे हैं उनको तो मैं ऑब्जर्व नहीं करता हूं, क्योंकि वो तो आम लोग हैं जो एक मौका ढूंढते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। आम लोगों का हमेशा यही रहता है कि चलो एक मौका मिलेगा और एक छुट्टी लेने के लिए, और एक बार रिश्तेदारों से मिलने के लिए, और एक बार नए कपड़े खरीदने के लिए, और एक बार कुछ मीठा और कुछ खास चीज खाने के लिए। तो आम लोग हमेशा सेलिब्रेशन के मूड पे रहते हैं। लेकिन मैं जब मार्केट में जाता हूं एज एन एंटरप्रेन्योर, और यहां पर एंटरप्रेन्योरशिप की, व्यापार और व्यापारी और व्यापार की दुनिया की बात हो रही है, तो मैं जब मार्केट में कदम रखता हूं स्पेशली त्योहार के माहौल में, मैं हमेशा फोकस करता हूं किन चीजों पर? व्यापार के ऊपर। बाजार में त्योहार और जब भी फेस्टिवल्स या कुछ खास कुछ स्पेशल डेज होते हैं, उन दिनों में मार्केट में होता क्या है? लस्सी जो बेच रहा है वो 100 गिलास लस्सी ज्यादा बेचता है। फूल जो बेच रहा है वो 3 गुना या 4 गुना, कभी कभी 10 गुना ज्यादा फूल बेचता है। और जो कपड़े बेचते हैं वो तो पूरे साल से ज्यादा कपड़ा उस एक दिन में शायद या एक हफ्ते में बेच डालते हैं। और टूर्स एंड ट्रैवल्स, होटल बिजनेस, खाने की चीज, मिठाइयाँ, हर व्यापार को मैं देखता हूं तो सबका व्यापार इंक्लूडिंग सोना, चांदी, खिलौने बच्चों के, हर व्यापार के अंदर बढ़ोतरी, मतलब बहुत ज्यादा व्यापार होता है हर किसी का, हर किसी का। और अब बारी है हमारी, हमारा व्यापार, हमारा बिजनेस, आपके और मेरी जो बिजनेस है, इसमें क्या होता है? मेरे एक टीम मेंबर ने कह दिया फेस्टिवल का टाइम है, फेस्टिवल होने तक मुझसे बात मत करना। बहुत पुरानी बात है ये, जब मैं बिजनेस स्टार्ट किया था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। बाकी बिजनेसेस फेस्टिवल के टाइम पे बढ़ता है, और हमारे लोग या अपना दोस्त मित्र जो टीम के अंदर हैं, बिजनेस पार्टनर्स, वो कहते हैं फेस्टिवल तक हमें डिस्टर्ब मत करना। कुछ तो टेढ़ा है, कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब हम अभी भी प्रोफेशनल एक व्यापार व्यापार के अंदर, व्यापार की दुनिया में हम लोग एक्चुअली नहीं गए हैं। यानी दोस्तों, एज ए एंटरप्रेन्योर हमें बाहर के व्यापारी जो हैं, व्यापार करते हैं अलग अलग, उनसे सीखना है। उनकी एक एक बिजनेस करने का तरीका जो है वो आप देखिए। उगादी फेस्टिवल आ गया तो एक बहाना मिल गया, उगादी सेल, उगादी ऑफर। ईद आ गया तो हम सब लोग ईद मनाते हैं। सलमान खान जो मूवी बनाते हैं, उन्होंने उस ईद प्लेटफॉर्म को बहुत साल से इस्तेमाल किया, और मूवी वो शूट करते हैं, वो बिजनेस के अंदर है, मूवी के बिजनेस के अंदर है सलमान खान। तो उनका हर मूवी का जो एक इंट्रोडक्शन आता है, दिस ईद। सलमान खान को पता है कि लोग ईद में खुशियां मनाते हैं रिश्तेदारों के साथ, मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ मिलकर। तो उस
सिचुएशन को, उस समय का, उस फेस्टिवल का उन्होंने पूरा फायदा उठाया और वो रिलीज करते हैं दिस ईद टाइगर जिंदा है, दिस ईद दबंग 2, दबंग 3, पता नहीं अभी दबंग कितना आ गया, दिस ईद सिकंदर, राइट? सो क्या है माय डियर फ्रेंड्स, थिंक लाइक अ बिजनेस मैन एंड अ बिजनेस वुमन। हाँ, अगर दिवाली आ गया तो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स को कह सकते हैं, आप अपने वाइफ को बेस्ट गिफ्ट दे सकते हैं इस दिवाली में, आई केयर। ऐसे क्यों ना हम सोचते हैं, इस बिहू में आप अपने मम्मी को बेस्ट गिफ्ट दे सकते हैं, आई पल्स या आई केयर। अपने भाई को या अपने पापा को आप दे सकते हैं आई कॉफी। Why can't you think like a businessman and a business woman? सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। अगर आप बहानाबाजी मार रहे हैं बिजनेस से बाहर रहने का, बिजनेस ना करने का, वीओपी में ना जाने का, ट्रेनिंग में नहीं बैठने का, 4 कॉल्स अधिक एक्स्ट्रा करने से आप बहानाबाजी मार रहे हैं, तो हमें इन व्यापारियों से, व्यापार के दुनिया के अंदर एंटरप्रेन्योर से सीखने का समय आ गया है, जो कहते हैं दिस ईद, उगादी सेल, बच्चों की छुट्टी, समर आ गया तो एक समर ऑफर, 31 मार्च का टाइम आ गया, ईयर एंड क्लोजिंग ऑफर, सेल्स क्लियरेंस ऑफर, राइट? विंटर सेल, ये विंटर सेल क्या होता है? समर सेल, समर का सेल, न्यू ईयर ऑफर, दसरा ऑफर, राइट? पोंगल संक्रांति ऑफर। सो सीखो उनसे, जो बहाना ढूंढते हैं अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, और हम बहाना ढूंढते हैं व्यापार को छोड़ने के लिए, या व्यापार, व्यापार के एक्टिविटीज, व्यापार से संबंधित एक्टिविटीज से दूर रहने के लिए। क्रिसमस सीजन ऑफर, न्यू ईयर ऑफर, राइट? तो दोस्तों, आप क्या कर रहे हैं इस फेस्टिवल के सीजन में? चलिए मुझे बताइए, व्हाट आर यू डूइंग? आर यू डूइंग मोर बिजनेस और यू आर आउट ऑफ बिजनेस? A very important question to ask yourself. So we should do more business. We should increase our activities. और एक चीज आपको मैं बताता हूं, इंडिया में एक रिसर्च के मुताबिक ये बताया जाता है, ये जो सितंबर अक्टूबर की सीजन जो होता है ना, स्पेशली नवरात्रि, गणेश चतुर्थी, वहां से लेकर मार्च अप्रैल, ये जो सीजन है, इस सीजन में मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर पैसों का प्रवाह या रफ्तार हर साल इंडिया में आता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ फेस्टिवल सब के सब कुछ ना कुछ खरीदना चाहते हैं, कुछ ना कुछ खाना चाहते हैं, खिलाना चाहते हैं, कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, टेंपल जाना चाहते हैं, फूल खरीदना चाहते हैं। ये ऑल दीज थिंग्स हैपन्स, एंड पैसा, पैसा जो है उसकी फ्लो जो है इकोनॉमी में बढ़ जाता है इंडिया में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द फेस्टिवल्स। और फेस्टिवल के टाइम पर लोग बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत खुश हैं, और बहुत पैसा भी खर्चने के लिए तैयार रहते हैं। तो क्यों ना आपके व्यापार के अंदर भी इस तरह का पैसों का प्रवाह, रफ्तार
आप आने दें, क्यों ना आप उसको आने देते, क्यों उसे रोका जाए, क्यों उसे रोकना चाहिए, राइट? तो थिंक लाइक दिस। फेस्टिवल के समय पर लस्सी से लेकर, लड्डू से लेकर, कपड़ों से लेकर, किताबों से लेकर, खाने से लेकर, ट्रैवल से लेकर, हर बिजनेस का ग्रोथ होता है। और हमारा बिजनेस जो है उसका भी ग्रोथ होना चाहिए, और हमें उस ग्रोथ को लाने की पूरी प्रयास बिल्कुल करना चाहिए। Okay, that was on the note of the festivals. Now let's get into a lovely comparison between, जैसे हमने यहां पर बात छेड़ दिया, ट्रेडिशनल बिजनेसेस, ट्रेडिशनल बिजनेस और हमारा जो बिजनेस है। ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में आप जानते हैं, जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, वड़ा पाव से लेकर पानी पूरी का ठेला जो है वहां से लेकर कपड़ों के बिजनेस, अलग 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 बिजनेसेस। हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को छोड़कर बाकी सारी जो बिजनेसेस आप मार्केट में देखते हैं, उस व्यापार को, और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो हम व्यापार करने निकल पड़े हैं, इसकी कंपैरिजन आज हम करेंगे। और हम ढूंढ निकालेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, पॉइंट्स यहां पर, जो डायरेक्ट सेलिंग में एक एंटरप्रेन्योर बनने का जो एडवांटेजेस है, और ट्रेडिशनल बिजनेस करने की जो मुसीबतें हैं, उसका आज हम लोग थोड़ा सा यहां पर चर्चा करेंगे। सो दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल आज का टाइटल हो सकता है एंटरप्रेन्योरशिप, ट्रेडिशनल वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग। एंटरप्रेन्योरशिप, ट्रेडिशनल वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, इंडस्ट्री वर्क, कम्युनिटी कॉमर्स, जो भी नाम आप, जो भी नाम से आप इसको पुकारना चाहते हैं। सो सबसे पहली चीज, ट्रेडिशनल व्यापार करने आप निकलेंगे, एक ठेला, शायद वो पानी पूरी का हो सकता है, या आप कोई सब्जियां बेचना चाहते हैं, या फल बेचना चाहते हैं, फूल बेचना चाहते हैं, उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है, वो वही लोग जानते हैं जिन्होंने वो मुसीबत का सामना किया, जिन्होंने वो कष्ट उठाया। उन्हीं को पता है ट्रेडिशनल व्यापार करने का मतलब होता क्या है। आपने अगर ऐसा कोई कदम उठाया आपकी जिंदगी में, कभी ना कभी व्यापार करने का, तो आपको पता चलेगा। एक छोटी सी ऑफिस अगर आपने खोल दी अपने रियल एस्टेट व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपना कोई कंसल्टेंसी बढ़ाने के लिए, या एक ट्यूशन सेंटर के लिए, तो कितना बर्डन उठाना पड़ता है एक व्यापार को खड़ा करने के लिए, एक व्यापार को शुरू करने के लिए। और उस व्यापार के अंदर लाभ, मुनाफा, प्रॉफिट देखने से पहले आदमी का जान निकल जाता है। इतना क्यों, रोड साइड में वड़ा पाव बेचकर उससे प्रॉफिट देखने से पहले कितना खून पसीना बहाना पड़ता है, उस व्यापारी से जाकर पूछिए जिन्होंने एक वड़ा पाव बिजनेस खड़ा किया। आपके घर के इर्द गिर्द बाजार में जब आप निकलते हैं, देखिए वहां पर जो फूल बेच रहा है मंदिर के बाहर, उसको कितने घंटों तक धूप में, सर्दियों में, बारिश में उस फूल की दुकान को चलाने के लिए समय और मेहनत देनी पड़ती है। दोस्तों, व्यापार की दुनिया जो है इतना आसान नहीं है, स्पेशली अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेसेस की बात करें। मुझे अभी भी याद है मेरे परिवार में, मतलब 20 25 30 साल पुरानी बात है, जब बचपन की बात यादें, बचपन के, मैं जब छोटा बच्चा था उस वक्त
मेरे रिश्तेदारों में किसी ने एक सब्जी का दुकान लगाया हुआ था, वेजिटेबल सेलिंग शॉप। वो बहुत दिन तक चला नहीं, उसके कारण भी मैं बता देता हूँ। और मैं अभी भी मुझे याद है, मैं उनके घर में जब हम उनको मिलने जाते थे या उनके घर में रहते थे, कभी कभी छुट्टियों में, फेस्टिवल के टाइम पर होता है ना, फेस्टिवल में हम रिश्तेदारों के घर पे चले जाना चाहते हैं, राइट। तो मैं देख रहा था कि उस एक सब्जी की दुकान चलाने के लिए मेरे कजिन जिन्होंने वो सब्जियों का दुकान खोला था, उनको सुबह 3-4 बजे के बीच में उठना था। मुझे लगा इतने जल्दी कौन कोई कैसे उठ सकता है, ये तो मिडनाइट है। 3 से 4 बजे के बीच वो सुबह उठते थे और तैयार होकर, बैग्स सब कुछ लेकर मार्केट जाते थे, जहां पर अलग अलग किसानों का, कुछ किसानों की खेतियों से सब्जियों को लाकर बेचा जाता है। बेंगलुरु में उसको कहते हैं KR मार्केट, कृष्ण राजेंद्र मार्केट। और आज भी ये है, बेंगलुरु में। और वे सुबह उठकर 3-4 बजे से, मतलब उठकर 4 बजे के करीब करीब वो पहुंच जाते थे वहां पर, सुबह सुबह, बारिश हो सर्दियों में, किसी भी सीजन में। और वहां पर जाकर उनको सस्ते में सब्जियां खरीदना पड़ता था, और उसे एक ऑटो में लोड करके वापस सुबह उनको पहुंचना था, 8-9 बजे के करीब। और सब्जी मंडी बोलते हैं, यस, इधर भी सब्जी मंडी ही बोलते हैं हम लोग, राइट। तो वहां से लाकर सब कुछ रेडी करके 8-9 बजे के अंदर अपना दुकान खोलना पड़ता है, पूरा सजाकर। और क्योंकि व्यापार के समय है, और सुबह से लेकर शाम तक उनको इधर उधर कहीं पर भी जाने का मौका, इजाजत नहीं मिलता था, फुर्सत। और उनको उसी सब्जी के दुकान में बैठना पड़ता था, कुछ 100-200 रुपया कमाने के लिए। और दोस्तों, मैंने ये अपनी आंखों से, मैंने वो अपने लाइफ में मैंने देखा कि एक सब्जी दुकान चलाने के लिए कितना तकलीफ उठाना पड़ता है, राइट। तो आप मार्केट में जाइए, अलग अलग व्यापार को देखिए, और उनकी मेहनत जो है उसको जब आप समझेंगे, उसको महसूस करेंगे, दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग के डायरेक्ट सेलिंग पे आपका दिल आ जाएगा, दिल आ जाएगा। कितनी आसानी से हम लोग डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार जो है, इसको शुरू कर सकते हैं, शुरू करा सकते हैं। आधा 1 घंटे के अंदर किसी को हम इस व्यापार को समझाकर उसके प्रॉफिट भी पहले दिन से ही उसको दिला सकते हैं। इतना ताकत इस बिजनेस के अंदर है, इतनी खूबी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है। शायद इसीलिए, शायद इसीलिए हम में से बहुत लोगों ने सुना, मेहनत का फल मीठा होता है, इंतजार का फल मीठा होता है। तो 500 रुपया एक फूल वाले को कमाने के लिए शायद 2-3 दिन का चक्कर काटना पड़ता है। और हमें तो यहां पर ऐसे ही मॉर्निंग वॉक पर जाकर किसी से मुलाकात हो गई, हमने आई कॉफी बेच डाला, तो झट से 500 रुपया भी कमा डाला। तो इसीलिए शायद इस मुनाफे की, इस प्रॉफिट की और इस इंडस्ट्री की हम कद्र नहीं करते। लेकिन ट्रेडिशनल व्यापारी जो होते हैं, मैंने हमेशा देखा, जो ट्रेडिशनल बिजनेस बैकग्राउंड से लोग हैं, वो इस इंडस्ट्री का बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, इस इंडस्ट्री को बहुत सीरियस नजरिया से देखने लगने लगते हैं।
और हमारे बातों को भी बहुत ही वैल्यूएबल, कीमती चीज मानकर हमें समय देते हैं, हमसे मुलाकात करते हैं, हमारे साथ बातचीत होती है, और इस व्यापार को व्यापार के नजरियों से देखते हैं। और जब हम अपने मित्र, दोस्त, रिश्तेदारों से मिलकर इस बिजनेस की बातें करते हैं, शायद उसमें हमारी भी गलती है, हमने ऐसे ही हल्के में ले लिया। हाँ, मेरा ही दोस्त है, मेरा ही मित्र है, मेरा ही पड़ोस है, तो हमने हल्के में ले लिया। और उनके अंदर भी ये सोच है, अरे घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर। और शायद उनको भी वो सीरियसनेस नहीं है। दोस्तों, इसी बात पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा। 4 प्रोडक्ट खरीदने के लिए 12,400 आप दीजिए, आपको 2,000 मुनाफा प्रॉफिट भी वापस दिया जाएगा। और आपको 4 प्रोडक्ट्स दिए जाएंगे, और इन 4 प्रोडक्ट्स के रिटेलिंग से आपका पूरा पैसा भी आपको वापस आ जाएगा। एक तरीका बिजनेस बताने का। यानी मिथुन, 12,400 आप दे दीजिए, आपको हम 4 प्रोडक्ट देंगे और 2,000 प्रॉफिट आपको वापस दिया जाएगा। मेरा मित्र मिथुन सोच रहा है, अच्छी बात है, ठीक है, चलो मम्मी पापा के लिए कॉफी, आईपल्स, आई केयर कुछ खरीद लेते हैं, मेरे लिए भी एक आईपल्स हो गया। चलो, मेरा दोस्त मांग रहा है तो मैं ले लेता हूं। लोग पैसा तो दे देते हैं और 4 प्रोडक्ट खरीद भी लेते हैं। हम फिर उनको कहते हैं, अरे भाई, ये जो 12,400 से जो आपने शुरू किया, या 24,800, राइट, 24,800, या आपने 12 प्रोडक्ट से जो शुरू किया, ये 12,400 देने से हफ्ते में 2.5 लाख आएगा। अब देखो दोस्तों, फॉर्मेट, हमारी जो तरीका है, बिजनेस बताने का तरीका है डायरेक्ट सेलिंग में, जो इस इंडस्ट्री का ताकत बनना चाहिए, यही बात इस इंडस्ट्री के लिए एक कमजोरी हो गई। बल जो होना चाहिए वो बलहीनता में बदल गया। ताकत जो होना चाहिए वो कमजोरी हो गई, यानी खूबी जो होना चाहिए वो कमजोरी में बदल गया। क्योंकि हम कहते हैं 12,400 से आपको 2.5 लाख हफ्ते में आएगा। कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है बेटा। हम मान नहीं सकते, क्योंकि पब्लिक का मानना है बड़ा मुनाफा, बड़ा प्रॉफिट, तो बड़ा पैसा लगना पड़ता है। वो कहते हैं ना, धन लगे सो मन लगे, राइट। अगर धन लगे तो ही मन लगे। तो लो जी, इन लोगों के लिए जो सोचते हैं धन लगे से मन लगे, तो इन लोगों के लिए मेरा एक फॉर्मेट है जो आप सभी लोगों को भी मैं पर्सनली रेकमेंड करना चाहता हूं। आजकल मैं 12,400, 24,800, या 36, ये 37,170, ये सब 300 PV, ये सब बोलना छोड़ दिया। क्योंकि लोग हमेशा शख्स के नजरियों से ही देखते हैं। तो मैं आजकल लोगों को कहता हूं, 1.25 लाख, 1,24,000, 1.24 लाख आप इन्वेस्ट करोगे, तो आगे जाकर हफ्ते में 2.5 लाख कमाने का संभव है। तो लोग कम से कम, अब मैं आजकल देख रहा हूं, कम से कम हमारे बातों को सुनने के लिए रेडी हैं, इस व्यापार को व्यापार के नजरियों से देखने के लिए रेडी हैं, और कमिटमेंट भी शानदार है। जो 4 प्रोडक्ट से शुरू किया, 8 से शुरू किया, 12 रिटेल करके शुरू किया, उसके अंदर वो जोश जुनून नहीं दिखता है जो
प्रेसिडेंट्स क्लब से शुरू करता है, क्योंकि प्रेसिडेंट क्लब वाला वाकई में सीरियस है। हाँ, 10 लोगों से बात करें तो शायद 5 लोग आपको मिल जाएंगे जो 4, 8 या 12 प्रोडक्ट से शुरू कर लेंगे, लेकिन इनको बिजनेसमैन बनाना, बिजनेस वुमेन बनाना बहुत चैलेंजिंग लगता है। जब हम प्रेसिडेंट क्लब लोगों से बात करते हैं, ये वाकई में रेस्पॉन्ड बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। जो प्रेसिडेंट्स क्लब होते हैं उनको हम सीरियसली कमिटमेंट भी दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 1 साल अपनी आईडी को एक्टिव रखने का कमिटमेंट दिया, 1,24,000 इन्वेस्ट करके। स्पेशली दोस्तों, अगर आपको क्वालिटी वर्क करके क्वांटिटी रिजल्ट पाना है, तो आज से मेरा सजेशन है, ये 4 प्रोडक्ट, 8 प्रोडक्ट, 12 प्रोडक्ट जो है, इससे ज्यादा आप प्रेसिडेंट्स क्लब का पिच ऑफर करके देखिए। और हां जी, जब हम फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं तो वहां पर अनाउंसमेंट जो होता है वो हमेशा जिंदगी के लिए, जीवन के लिए, व्यापार के लिए भी लागू है। क्या अनाउंसमेंट होती है फ्लाइट में? दूसरों की सहायता करने से पूर्व अपना नकाब सही तरीके से पहन लीजिए। क्योंकि जब फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, कभी कभी ऑक्सीजन की मात्रा जो है कमी होने से आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकता है, तो ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे गिर जाएंगे। तो फ्लाइट में अनाउंसमेंट किया जाता है, दूसरों की सहायता करने से पूर्व अपना नकाब सही तरीके से या पूरी तरीके से पहन लीजिए। क्योंकि आप जब नकाब, ऑक्सीजन मास्क पहन लेंगे, आप सांस ले सकते हैं, दिमाग ठीक से काम करेगा, तब दूसरों की सहायता कर सकते हैं। मैंने अपने आईडी को एक्टिव रखा 25 पीवी से, और मैं सामने वाले को जाकर बता रहा हूं, 1.25 लाख आप इन्वेस्ट करो, प्रेसिडेंट्स क्लब बनो। ये अन्याय है, ये गलत है, ये बिल्कुल हो नहीं सकता है। मेरे मित्रों और दोस्तों जो आज कनेक्टेड हैं, 500 लोग हमारे बीच में, सुनिए मेरी बात। अगर आपको मार्केट में कुछ भी लेकर जाना है, सबसे पहले वो काम आपको खुद करना है। अगर आप लोगों को आई पल्स के बारे में बता रहे हैं खूबियां, और आप, अगर आपने आज तक आई पल्स को, आज तक आपने टेस्ट तक नहीं किया, तो कैसी बात, कैसे बात बन सकती है? ये कैसी बात है? ये कैसा, कि ये कौन सा तरीका है बिजनेस करने का? राइट? तो जिन लोगों ने आई पल्स खरीदा हुआ है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, कंजूसी ना करियो। 2, 4 बॉटल पहले आप भी पी लेना, अपनों को भी पिला डालना। उसके बाद ही 4 लोगों को बोलने का अनुभव और लायक हम बनते हैं आईपल्स के बारे में। और प्रेसिडेंट्स क्लब की जो बात रही, मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है माय डियर फ्रेंड्स, देखिए, आपको मैं कैसे बताऊं। तो यहां पर वो प्रेसिडेंट्स क्लब का जो कार्ड है आपको दिखाता हूं। अभी रिसेंटली जिन लोगों ने प्रेसिडेंट्स क्लब किया, उन लोगों को तो नया प्रेसिडेंट्स क्लब का कार्ड दिया गया दोस्तों, एकदम अमेरिकन एक्सप्रेस जो होता है ना। देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, ये अमेरिकन एक्सप्रेस का मेटल कार्ड जो है, उसी के तरह या उससे बेहतर मैं आपको कह सकता हूं। देखिए, यस, दिस इज अ मेटल कार्ड, राइट? आप लोग देख पा रहे हैं? तो इस तरह का एक कार्ड दिया गया है, जो आप यहां पर देख सकते हैं, मिस्टर सलाउद्दीन, उनको भी दिया गया। और ये प्रेसिडेंट्स क्लब का जो कार्ड है, ये कार्ड हमें चाहिए लोगों को प्रेसिडेंट्स क्लब बताने के लिए। देखिए, मेरी पुरानी कार्ड है,
मैंने 13 बार अपना आईडी जो है उसको पीसी किया पिछले 13 साल में। 13 बार आई हैव रिन्यूड माई आईडी। आई हैव ऑलवेज बीन अ प्रेसिडेंट्स क्लब एक्टिव वीबीयू। 500 लोग हमारे बीच में जो हैं, सुन लीजिए। राइट, सुन लीजिए मेरी बात। तो पहले जो कार्ड ये हुआ करता था प्रेसिडेंट्स क्लब का, वो अब बदल गया है। कंपनी आपको दे रही है एक शानदार, मतलब इट्स लाइक ए फंटास्टिक गिफ्ट, दिवाली गिफ्ट, ईद की गिफ्ट की जैसे एक बॉक्स है, उसके अंदर वो कार्ड रखा गया है। पॉइंट इज दोस्तों, ये जो प्रेसिडेंट्स क्लब का जो कार्ड जो है वो बहुत काम आएगा आपको फील्ड में जाके, क्योंकि वो कार्ड आप किसी के सामने पेश करेंगे ना, उसको देख के ही लगेगा आप कुछ तो स्पेशल हैं। वो कार्ड एक अलग टूल बन गया। कार्ड एक पहचान है आपको ये बताने के लिए कि आप स्पेशल डिस्ट्रीब्यूटर हैं इस कंपनी के अंदर। आपकी आईडी बार बार इनएक्टिव नहीं होता है, आपकी आईडी 1 साल के लिए एक्टिव रहता है। और आप इस कार्ड को, राइट, एक बिजनेस टूल में भी यूज कर सकते हैं। आपका आईडी कार्ड जैसे है, आप किसी को बता भी सकते हैं कि आई एम ए प्रेसिडेंट्स क्लब। तो ये बहुत ही एक रेस्पेक्ट आपको फील्ड में, बिकॉज जो दिखता है वो बिकता है। तो माय सजेशन इज, देखिए, मैं पिछले मेरा कार्ड अभी तक मुझे नहीं मिला, वो इंडस्ट्री हेड ऑफिस में है। नया कार्ड अभी अभी बना है। तो ये पुरानी कार्ड्स हैं, इस तरह बहुत सारे कार्ड्स मैंने रखा है पुरानी कार्ड्स। मैं आपको क्यों बता रहा हूं दोस्तों, जब आप प्रेसिडेंट्स क्लब खुद अपग्रेड रहेंगे, तब जाके आप दूसरों को भी प्रेसिडेंट्स क्लब बता सकते हैं। और दोस्तों, लेट मी टेल यू, अब का ट्रेंड जो है, दुनिया का ट्रेंड अभी चल रहा है वॉर का। दुनिया का ट्रेंड क्या है? वॉर का ट्रेंड चल रहा है। हर देश में, अलग अलग देश में हम देख रहे हैं कि देयर इज अ वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल ईरान वॉर। चलिए, हम वॉर की बात नहीं कर रहे हैं, ट्रेंड की बात कर रहे हैं। तो अब इंडस वीवा के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, ट्रेंड चल रहा है प्रेसिडेंट्स क्लब का। और हमने देखा एक नई ऊर्जा, एक नई पहचान और एक नया फौज इंडस वीवा के अंदर बन रहा है, अंदर ही अंदर। और वो फौज है प्रेसिडेंट्स क्लब का। और जिन लोगों ने बैंगलोर का ताज प्रोग्राम पार्टिसिपेट किया दोस्तों, उनकी जो ताज प्रोग्राम, ताज इवेंट, ताज होटल में एक दिन का ट्रेनिंग, माइंडसेट बनाना, सेकेंड डे प्रैक्टिकली जाकर आई पल्स कैसे बनती है, आई कॉफी को कैसे पैकेजिंग किया जाता है, उसके इंग्रेडिएंट्स कैसे तैयार किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इंग्रेडिएंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मास्टर वेयरहाउस, ये सब कुछ देखकर लोगों के अंदर एक नई जोश और जुनून आ गया है। आप उन लोगों से बात करेंगे ना जो 100 स्पेशल, इंडिया के स्पेशल फर्स्ट 100 प्रिविलेज्ड प्रेसिडेंट्स क्लब जो बेंगलुरु में आए थे, उन लोगों से बात करेंगे तो आपको लगेगा ये लोग तो फ्लावर नहीं, फायर नहीं, वाइल्ड फायर बन गए। नॉट फायर, ये लोग वाइल्ड फायर बन गए हैं। सो मैं आपको सजेशन दे रहा हूं, आपके टीम में से भी हमारा नेक्स्ट बैच होने जा रहा है इन द मंथ ऑफ अप्रैल समवेयर। और उसके अंदर आप नहीं आ सकते हैं क्योंकि आप पुराने लोग हैं, हमारे एग्जिस्टिंग वीबीओज हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंट्स क्लब से शुरू करेंगे और उनके लेफ्ट और राइट ऑर्गेनाइजेशन में एक एक प्रेसिडेंट का इमीडिएट स्पॉन्सरिंग करके बिजनेस इनक्यूबेटर रेवेन्यू जो कमाएंगे, कंग्रेचुलेशंस। सेकंड बैच में आप उनको बिठा सकते हैं। पहला बैच हुआ प्रेसिडेंट्स क्लब, डायरेक्ट प्रेसिडेंट्स क्लब वीबीओस का। अब सेकेंड बैच होने जा रहा है जो BIR, यानी पीसी में बिजनेस शुरू किया डायरेक्ट, अपना राइट और लेफ्ट में एक एक प्रेसिडेंट्स क्लब पार्टनर को उन्होंने स्पॉन्सर कर डाला। तो उनका बिजनेस इंक्यूबेटर रेवेन्यू 10,000 अचीव करने से इस सेकेंड बैच में बैठ सकते हैं। मेरे दोस्तों, मित्रों, साथियों,
जागो, जरा जागो। आप अपने टीम में इस तरह के एक बंदा राइट में, ऑर्गेनाइजेशन वन से, और एक बंदा ऑर्गेनाइजेशन टू से अगर आपने तैयार कर डाला और उनको इस बैच में बिठा दिया, मैं आपको गारंटी देता हूं 2026 के अंत में आप अपने आईडी को कैपिंग पे भी लेके जा सकते हैं। सुन लीजिए कान खोल के, आप अपने आईडी को कैपिंग पे भी लेकर जा सकते हैं। आपको चाहिए दो कमांडोस, दो सोल्जर्स, दो पावरफुल एंटरप्रेन्योर बिजनेस पार्टनर्स। उसके लिए एक राइट साइड में जो उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें, और एक ऑर्गेनाइजेशन टू में जो उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें। वो लोग उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने से इसी साल में आपके आईडी कैपिंग, कैपिंग का मतलब क्या होता है, हफ्ते में 2.5 लाख। और दोस्तों, मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, पिछले 10 साल से इस हाथ को देखिए, बहुत राशि है इसके अंदर। लोग हमसे हाथ मिलाते हैं तो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि 2.5 लाख हफ्ते में इसी हाथ से मैंने कंपनी से लिया, पिछले 10 साल से ऊपर। और लगातार लगातार, जैसे आपसे अभी बात कर रहा हूं, आज फ्राइडे है, आज की कट ऑफ रात को मिडनाइट, मतलब सैटरडे सवेरे 5:59 को कट ऑफ होता है। आज ही आईडी कैपिंग पर ऑलरेडी है। आज छोड़ो, सोमवार को जब उठ के देखते मॉर्निंग, तभी आईडी कैपिंग पे है। मतलब पिछले 10 साल से ज्यादा मैंने कैपिंग इनकम इंडस विवा से कमाया। हफ्ते में 2.5 लाख, मतलब दोस्तों 10 लाख महीने का। और कभी कभी 5 हफ्ते आते हैं एक महीने में, तो 12 लाख से ऊपर, 12-13 लाख का इनकम। मतलब पॉइंट इतना ही है, इनकम जितना भी होने दीजिए, आप जो खाते हैं, जो आपका मंथली एक्सपेंस होता है, वो मतलब इतना ज्यादा नहीं होता है, इतना ज्यादा नहीं होता है। मिथुन जी, माय वॉइस इज क्लियर? यस सर, इट्स क्लियर, परफेक्ट। ओके, किसी ने मैसेज किया कि मेरा वॉइस ऑडिबल नहीं है। दोस्तों, आप अपना वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लीजिए। तो आदमी जितना भी खर्च कर लें अपने कपड़ों पे, खाने पे, रहने पे, घर पे, हर चीज पे, तो ज्यादा खर्च नहीं होता है। तो हफ्ते में 2.5 लाख, मतलब आपका पूरा महीने का जो इनकम इंडस वीवा से आता है ना, ऊपर से 50,000 एक्स्ट्रा वाइफ को एप्लीकेंट को, जो इंडस वीवा से जो इनकम आता है, उसमें से 80-90%, जब आप सीलिंग पे जाएंगे, 80-90% सीधा आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी बचा सकते हैं। और ये अचीवमेंट इस साल में आप कर सकते हैं, यदि आपने मेरी बातों को सीरियसली ले लिया। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, इसको सुन लीजिए सीरियसली, अगर हो सके तो लिख लीजिए। स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन, बी अ प्रेसिडेंट्स क्लब यूर सेल्फ। पहली चीज, अगर आपकी आईडी कैपिंग पर है, सॉरी, कैपिंग नहीं, आई एम सॉरी, अगर आपकी आईडी प्रेसिडेंट्स क्लब ऑलरेडी है, तो कंग्रेचुलेशंस, शुभकामनाएं। यदि नहीं है, आज ही, देरी ना करें, आज ही इंडस विवा मोबाइल ऐप में जाकर अवेल प्रेसिडेंट्स क्लब, एक वीडियो है, मतलब उसमें ये सब कुछ बताया गया है, ऐप में जाकर अवेल प्रेसिडेंट्स क्लब कर लीजिए। और आज ही प्रेसिडेंट्स क्लब अपग्रेड हो जाना चाहिए। क्योंकि आज, क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि नेक्स्ट वीक कट ऑफ है। मैं बता रहा हूं किस चीज का कट ऑफ। स्टेप नंबर वन, खुद मेलोडी का वो जो एडवर्टाइजमेंट याद है ना बचपन में, मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ, राइट? तो पहले खुद प्रेसिडेंट्स क्लब अपग्रेड होना। आपको, आप किस रैंक पर है मैं चेक नहीं करूंगा, पूछूंगा नहीं, क्योंकि
वीबीओ से डायरेक्ट आप स्टार प्रेसिडेंट्स क्लब बन सकते हैं, स्टार से अपग्रेड हो सकते हैं, स्टार 250, स्टार 500,000 रूबी, किसी भी रैंक में आप प्रेसिडेंट्स क्लब अपग्रेड हो सकते हैं। आपको सिर्फ 40 प्रोडक्ट का ऑर्डर उसमें प्लेस करने से आपकी आईडी 1 साल के लिए एक्टिव रहेगी। आपको 40 प्रोडक्ट के साथ 4 प्रोडक्ट फ्री में दिया जाएगा। नेक्स्ट वीक का आपका इनकम रिटेल प्रॉफिट 20,000 भी वापस आ जाएगा, और आप हो गए प्रेसिडेंट्स क्लब मेंबर। यानी प्रेसिडेंट्स क्लब वीबीओ मेंबर हटा दिया गया है, प्रेसिडेंट्स क्लब पहला स्टेप। उसके बाद आपको करना क्या है, आप जैसे ही प्रेसिडेंट्स क्लब बन गए, इंडस व्यूअर से प्रोडक्ट्स आने के लिए और ये आईडी कार्ड प्रेसिडेंट्स क्लब का आने के लिए इंतजार मत करना। आप अपना इनवॉइस जो आपने ऑर्डर प्लेस किया, वो इनवॉइस जो है उसका प्रिंट आउट निकालना है, आपके पास रखना है, और लोगों को प्रेजेंटेशन देते वक्त आपको ये दिखाना है, देखो भाई, आपको मैं प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहा हूं, मैंने यहां पर प्रेसिडेंट्स क्लब से शुरू किया। इनवॉइस ही काफी है, जीएसटी इनवॉइस जो पूरा भारत में वैलिड है। और सेकंड स्टेप, स्टेप नंबर 2, आपको अपने राइट में और लेफ्ट में एक एक पीसी बंदे को बिजनेस में स्पॉन्सर करना है, बिजनेस में स्पॉन्सर करना है, और उनको नेक्स्ट मंथ का जो बैच है ताज में जो होगा बेंगलुरु में सेकेंड बैच, उसमें भी हम 100 लोगों को ही अलाउ कर रहे हैं। ये भी माइंड में रखना। इतना पूरा प्रयास करके देर लगा दिया तो फिर वो भी हाथ से निकल जाएगा, ट्रेन छूट जाएगी, टिकट लेने से कोई फायदा नहीं। तो नेक्स्ट मंथ का जो हमारा बेंगलुरु का बैच है ताज का, उस प्रोग्राम में आपके राइट साइड से लेफ्ट साइड से एक एक बंदे को बिठाना है। बिठाने के लिए क्या करना है, जो उसमें क्वालिफाई होना चाहते हैं उनको शुरू करना है प्रेसिडेंट्स क्लब से, और राइट और लेफ्ट में अपना खुद का एक एक प्रेसिडेंट्स क्लब का स्पॉन्सरिंग करने से वो क्वालिफाई हो जाएंगे बिजनेस इंक्यूबेटर रेवेन्यू 10,000 के लिए। और वो 10,000 उनके लिए काफी है बेंगलोर आने जाने के लिए, उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। उनको बाकी जो इनकम आएगा वो सब अलग है, बेनिफिट्स अलग है, लेकिन उस प्रोग्राम में बैठ सकते हैं। अब रही बात आपकी, स्टेप नंबर 1 आपने प्रेसिडेंट्स क्लब अपग्रेड कर लिया। स्टेप नंबर 2, आपने लेफ्ट और राइट यानी ऑर्गेनाइजेशन 1 और 2 से एक एक बंदे को उस प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई कर डाला। ये पूरा डेटा का मामला है, ये ऐसे ही बातों में हवा में बात करते रहेंगे कुछ नहीं बनेगी बात। बैठना पड़ेगा पेन और बुक पेपर लेकर, और पूरा डेटा लिखना पड़ेगा, और आपको डेटा के साथ सोचना है। थिंक विथ अ पेन, थिंक विथ अ बुक, नोट डाउन एवरीथिंग। और हां, प्रेसिडेंट्स क्लब आप बन गए ना, थोड़ा सा 25,000 एक्स्ट्रा खर्च कर लेना अपने खुद की मेकअप पर। हाँ, लेडीज लोग कह रहे हैं कि अरे मेकअप तो हम रोज करते हैं। मैं उस मेकअप की बात नहीं कर रहा हूं, माय डियर सिस्टर्स एंड व्हाट यू कॉल विमेन एंटरप्रेन्योर्स। मेकअप माने दोस्तों, हम प्रेसिडेंट्स क्लब मतलब 1,24,000 हमने बिजनेस के लिए डाला। हाँ, भले ही उसमें 20,000 आ जाता है तो लगभग लगभग 99,000 हमने डाला, यानी 1 लाख। तो बाकी जो पैसा है 25, आप खुद के लिए अच्छे कपड़ा, अच्छा शर्ट, अच्छी ब्लेजर, अच्छे ड्रेसेस, ब्रांडेड ड्रेसेस खुद के लिए खरीदिए। अगर आपका पॉकेट थोड़ा बड़ा है, वो सभी के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, कुछ खास मित्र हमारे बीच में हैं जिनके पास थोड़ा सा पैसा है, अगर आपका पॉकेट आपको अलो कर रहा है तो दोस्तों, हो सके तो एक अच्छी लैपटॉप, ब्रांड न्यू लैपटॉप भी खरीद लेना। नहीं तो एप्पल का आईपैड जो है उसमें बिजनेस वीडियोस प्लान्स दिखाने का मजा और अंदाज या स्टाइल ही अलग है। अगर आपका पॉकेट अलो कर रहा है तो एक लैपटॉप पर भी या आईपैड पे भी पैसा लगाइए। अच्छे कपड़े जो हैं 4-5 नाइस फंटास्टिक ब्रांडेड ड्रेस खरीदना। और सेकंड थिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट,
ये सब अच्छे कपड़े पहनकर, बढ़िया आईपैड लेकर, सड़क पे, चाय दुकान पे, प्रेसिडेंट्स क्लब बिजनेस प्लान बिल्कुल मत बताना मेरे दोस्त। राइट। मिनिमम अगर आपके एरिया में होटल्स नहीं हैं, तो गो टू वन ऑफ द बेस्ट नियरेस्ट स्टार प्रॉपर्टी। कोई एक्सपेंसिव रिसॉर्ट है, 3 स्टार डीलक्स प्रॉपर्टी है, या अच्छे होटल है, 5 स्टार होटल, कॉफी शॉप होता है वहां पर अंदर लॉबी में, जहां पर आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हां, एक चाय के लिए आपको 250-300 खर्चना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम। ये सब आप बिजनेस प्रीमियम, स्टाइलिश, एक रियल बिजनेसमैन बनकर, बिजनेस वुमन बनकर आप कर रहे हैं, तो वहां पर जाकर आप बिजनेस प्लान दे सकते हैं। तो अपना आईडी पीसी कर लेना, परचेज वेरी गुड ड्रेस, अपग्रेड योर लैपटॉप एंड आईपैड, एंड लेफ्ट में से एक बंदा, राइट में से एक बंदा उस प्रोग्राम में बैठना चाहिए जो बैच नंबर 2 है। और उस बैच में जो पार्टिसिपेट करके बाहर निकलने वाले हैं, उनके साथ, सिर्फ उनके साथ ही, बाकी सारे टीम मेंबर्स को आपने थोड़ा कम समय दिया, और सिर्फ ये जो ट्रेंड लोग हैं उनके साथ बैठकर अगर आपने प्लानिंग बना डाला। क्यों मैं आपको बता रहा हूं, देखिए इस बिजनेस की जो कमाल है, हमें जीतने के लिए करना क्या चाहिए। इस इंडस्ट्री का एक सीक्रेट आपको बता रहा हूं। अब ये सीक्रेट ना रहा क्योंकि सब लोग इसको जानते हैं, तो भी जानना, मानना, अपनाना अलग 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 बात है। राइट। मैं डायरेक्ट सेलिंग को जानता हूं, कितने लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं। मैं डायरेक्ट सेलिंग को मानता हूं, वेरी गुड। मैं डायरेक्ट सेलिंग को सीरियसली करता हूं, फर्क तो है मेरे मित्र। तो इसी प्रकार आपको करना क्या है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सीक्रेट ये है, जो आज आपको मानना है, इसको अपनाना है, वो है, मुझे अगर जीतनी है इस बिजनेस के अंदर, अगर मुझे जीतनी है इस बिजनेस के अंदर, मुझे चाहिए एक ही फॉर्मूला। आप इसको लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला को आप लिख सकते हैं, यह आपकी जीवन बदल सकता है, जीवन परिवर्तित हो सकता है इस फॉर्मूले से। पूरा निचोड़ जो है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जीतने के लिए, इस एक लाइन में है। मैं इंग्लिश में कहूंगा, फिर हिंदी में इसको अनुवाद करेंगे हम लोग। इंग्लिश में कहते हैं, फाइंड यूर टू। मैंने थोड़ा सा पॉज दिया ताकि ये आपके भेजे में, दिमाग में, खोपड़ी में अंदर घुसे और वहीं पर घर कर ले। फिर से मैं बोल रहा हूं, फॉर्मूला फिर से सुन लेना, फाइंड यूर टू। मतलब, अर्थात हमें दो साथी को ढूंढना है, दो साथी को ढूंढना है जो इस बिजनेस में हमारे हम सफर बने, हमारे साथ चलने के लिए तैयार रहें, या तैयार हो जाएं, या आप उन्हें तैयार करें। और ऐसे तैयारी के दो लोग यदि आपको मिल गए, तो दोस्तों गेम बदल जाएगा, बाजी पलट जाएगा, और गेम चेंज हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है, फाइंड योर टू। अपने दो जरूर ढूंढ निकालना, अपने दो। और जो अपने खास दो आपको मिल गए, तो उसके बाद करना क्या चाहिए, अपने सर्वस्व, संपूर्ण अपने आप को
उनको जिताने के लिए समर्पित हो जाना, अपने आप का मिशन, लक्ष्य, सपना, अपना फोकस, नजरिया, सब कुछ उन दोनों पर रखना और उनको जिताने का मिशन बना लेना लाइफ में। और बहुत लोग मुझे पूछते हैं, प्रेम सर आप इतने सक्सेसफुल कैसे हो गए? सीक्रेट तो यही है। मेरे मेंटर ने कहा फाइंड योर टू, हमने तो 20 ढूंढ निकाला। अरे इंडिया में तो पैसा चाहने वाले, पैसा कमाने के लिए तैयार लोग लोग ही लोग हैं। और 140 करोड़ की आबादी में दो ना मिले तो पूरा जीवन हमारा किस फायदे का है? तो दो ऐसे ढूंढ निकालना और उनको सफल होने में आपका पूरा योगदान रहना चाहिए। अपने आप को समर्पित कर दीजिए, कुर्बान कर दीजिए उनको जिताने के लिए। अगर वो दो लोग जीते तो मेरे मित्र, दोस्त, साथियों, आपका जीत तय है। और उनके जीत से बहुत पहले आपकी जीत हो जाएगी। शिव केरा जी का बहुत ही शानदार एक बुक है, जीत आपकी, यू कैन विन। मैंने अभी जो बताया ये डायरेक्ट सेलिंग की निचोड़ है, कैसे हमें इस इंडस्ट्री में जीतना। तो मैंने दो नहीं दोस्तों, 20 को ढूंढ निकाला। आज भी आपको मैं, आज की बात अगर मैं करूं, इस कंपनी के अंदर रॉयल ब्लैक डायमंड हूं। 8 बजकर 1 मिनट हो गया, एक और मिनट लूंगा जरूर मित्रों। अगर आपको कोई जल्दबाजी है तो आप निकल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जिनको रुकना है जरूर रुकिएगा और सुनिएगा। आज भी मैं रॉयल ब्लैक डायमंड हूं। और अगर मेरी शेड्यूल आप देखेंगे, मेरा ना टाइम कैसे दिन में बांटा गया है, मैं आज भी ज्यादातर लोगों को मदद करने में लगा हुआ। और मुझे मजा आता है लोगों को जिताने में, लोगों को जीतने के लिए, मदद करने के लिए, करने से मुझे मजा आता है। और दोस्तों जैसे मैंने कहा, ये फॉर्मूला कहता है फाइंड योर टू। हमने तो 20 ढूंढ निकाला है और रोज एक एक से बात कर रहे हैं। और आजकल बहुत अच्छा लग रहा है, आजकल प्रेसिडेंट्स क्लब के लोगों से बात करके बड़ा ही मजा आ रहा है, क्योंकि ये लोग नॉर्मल मामूली लोगों के जैसे नहीं हैं, बड़े सोच के लोग हैं दोस्तों। इसको अंडरलाइन करना। लोग मिल जाएंगे बाजार में, बड़ी सोच जिनके अंदर है, ऐसे कम लोग मिलते हैं। अरे कैसे हम अलग करें अच्छे लोग और बुरे लोग, या लायक लोग जो बिजनेस करने लायक हैं, इन लोगों को बाकियों से अलग कैसे करें? प्रेसिडेंट्स क्लब बताकर तो देख लो मेरे भाई, मेरे मित्र। और प्रेसिडेंट्स क्लब अगर कोई करने के लिए तैयार है तो हिम्मत है उसके अंदर। और दोस्तों बिना हिम्मत आदमी अपने घर वालों को भी जीत नहीं सकता है। हम चल चल पड़े दुनिया जीतने के लिए। 1 सवा लाख अगर कोई अरेंज नहीं कर सकता है और कोई इतना हिम्मत नहीं दिखा सकता, इतनी कैपेसिटी उसके अंदर नहीं है, तो ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताना चाहिए क्या? सोचने वाली बात है। ये मेरा जवाब नहीं था, सवाल है। राइट? तो आजकल मैं प्रेसिडेंट्स क्लब लोगों से बात कर रहा हूं, बड़ा मजा आता है। बड़े लोग, हिम्मत लोग, लोगों के अंदर हिम्मत है, लोगों के अंदर कैपेसिटी है, लोगों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बड़ी सोच है। और मेरे मित्र, साथियों, दोस्तों, उन्हीं लोगों के साथ हमेशा वक्त बिताना जिनकी सोच बड़ी है,
क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं, लो थिंकिंग इज ए क्राइम। लो थिंकिंग इज ए क्राइम। बच के रहना, बच के रहना बाबा, बच के रहना। छोटे लोग और उनकी छोटी सोच से बच के रहना। राइट। सो फॉर्मूला आज का, फाइंड योर टू। तो ट्रेडिशनल बिजनेस और इंडस विवा का कुछ डिफरेंस, दोनों के बीच के अंदर, दोनों के बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, फर्क है, इसको हमने आज लाइटली टच किया। नेक्स्ट कमिंग वीक्स के अंदर इसकी डेप्थ में हम लोग जाएंगे, जाएंगे ताकि हम समझ पाएंगे, ताकि लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझा पाएंगे। सो इसी के साथ आज के सेशन की समाप्त हम करेंगे, और आपका विजय का यात्रा बिजनेस के अंदर की शुरुआत आज से करेंगे। और जो जो लोग प्रेसिडेंट्स क्लब बनने के लिए रेडी हैं, एक बार चैट बॉक्स में आकर पीसी टाइप कीजिए, ताकि मुझे पता चले किस में कितना है दम, और कौन है यहां पर जिसके अंदर हिम्मत आ चुका है। पीसी। और जो लोग पीसी टाइप कर रहे हैं, फिक्र मत करना, मैं आपको कॉल करके पूछूंगा नहीं कि आपने पीसी किया कि नहीं, क्योंकि दोस्तों लाइफ में सबसे बड़ा कमिटमेंट वो है जो हम खुद को देते हैं। दुनिया को जो हम कमिट करते हैं, वादा करते हैं, उसको निभाएं या ना निभाएं, वो एक अलग बात है। लेकिन खुद को जो हमने कमिट किया, उसको पूरा करना अपने आप के अंदर एक अहम बात है। तो मैं विश करना चाहता हूं जितने भी तमाम लोग यहां पर पीसी टाइप कर रहे हैं, लेट मी टेल यू, पीसी करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, सोच, हिम्मत और बड़ी सोच। राइट। तो दोस्तों आज का फेसबुक पर पोस्ट जाएगा, तो जरूर आज की जो सीखी हुए जो निचोड़ जो पॉइंट्स है, उसको जरूर हमें बताइएगा। लास्ट वीक जिन लोगों ने बताया, बहुत बहुत बढ़िया लगा हमें वो पढ़कर। तो जरूर हमें इस तरह, हमें हमारी भी हौसला जो है उसको बढ़ाते रहिएगा, ताकि हम आपके सामने हर हफ्ते कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आएं। और डेफिनेटली नेक्स्ट वीक हम लोग बात करेंगे ट्रेडिशनल व्यापार, उसके कंपैरिजन में डायरेक्ट सेलिंग की खूबियां जो हैं उसे ढूंढ निकालेंगे, और इस दुनिया को बनाएंगे खूबसूरत डायरेक्ट सेलिंग के दुनिया के माध्यम से।